नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम 4 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और 4 स्टॉक कौन से हैं दोस्तों? पहला है क्रोनेक्स लैब साइंस, उसके बाद हम बात करेंगे एलजी केमिकल्स, उसके बाद है एक्सीकॉम टेली सिस्टम और मुथूट माइक्रोफिन। दोस्तों, इन चारों स्टॉक के जो है आज यानी 11 अगस्त को जो है Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं दोस्तों। और रिजल्ट आने से पहले दोस्तों हम इन देखेंगे इन स्टॉक्स के अंदर हमारे कौन से इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन से हैं, किन लेवल पर शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। अगर इन स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो कहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इसमें पोजीशन बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, इनके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। और शुरुआत पहले हम मुथूट माइक्रोफिन से करते हैं दोस्तों। और इसमें चार्ट पर चलने से पहले दोस्तों एक बार इसका मार्केट कैप हम देखें तो 2619 करोड़ का दोस्तों इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। वहीं अगर हम जरा प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें दोस्तों इस कंपनी के, तो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, वहाँ पर एक मैसिव गिरावट हमें इसके प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली थी। -401 का दोस्तों यहाँ पर जो है गिरावट में एक प्रॉफिट निकल कर आया था इस कंपनी का। तो देखना होगा दोस्तों आज इसका रिजल्ट कैसा निकल कर आता है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ आएगा या घटता हुआ आएगा। हालांकि जो फ्राइडे का सेशन था दोस्तों इस स्टॉक के अंदर, तब हमें एक तेज़ी देखने को मिली थी। अब जरा इसके हम चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले ही इसमें जो है अगर कोई लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर खरीदारी करके बैठा हुआ है करंट लेवल पर या खरीदारी करना चाहता है तो 250 का टारगेट दोस्तों ध्यान में रखकर आप इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे या फिर आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें दोस्तों हमारा 250 का टारगेट है फिलहाल के लिए। और डिमांड और सप्लाई जोन की अगर हम बात करें तो हमारा सप्लाई जोन कहाँ पर है दोस्तों? 175 से लेकर 193। और डिमांड जोन कहाँ पर है हमारा? 124 से लेकर 143। दोस्तों अगर इसका रिजल्ट आज हमें अच्छा देखने को मिल गया, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया और करंट लेवल पर अगर किसी ने खरीदारी करके शॉर्ट टर्म वाले ने, तो जैसे स्टॉक में अगर आज हमें तेज़ी देखने को मिलती है और ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाता है तो शॉर्ट टर्म वाले निवेशक यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। या फिर वो चाहे तो रेजिस्टेंस लेवल के पास जाने पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। और इसके अलावा दोस्तों अगर स्टॉक में गिरावट आ जाती है तो हमारा पहला सपोर्ट है 143 और 124 हमारा दूसरा सपोर्ट है। अगर रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिला आज भी तो 143 का जो सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन होगा। यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर इन सबके जो स्टॉप लॉस को उड़ाएंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पर अपनी पोजीशन को बाइंग साइड में वो शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे में हमें देखना होगा दोस्तों कि कैसा रिजल्ट निकल कर आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो 143 के सपोर्ट में हम खरीदारी नहीं करेंगे। 124 का जो हमारा सपोर्ट है दूसरा, इस रेंज के आसपास जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बना कर देगा तो यहाँ पर हम खरीदारी करके चलेंगे अपने 250 के टारगेट के लिए। अब दोस्तों हम अपने अगले स्टॉप की तरफ चलते हैं जो कि है एक्सीकॉम टेली सिस्टम। एक्सीकॉम टेली सिस्टम का दोस्तों अगर हम चार्ट देखें, फ्राइडे के सेशन के दिन इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। अब देखते हैं इसका आज के रिजल्ट जब आएगा क्या इसमें हमें तेज़ी देखने को मिलती है या नहीं। इसके अलावा इसका मार्केट कैप अगर हम देखें 1978 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी भी 10 चल रही है। अगर हम प्रॉफिट की तरफ नज़र डालें दोस्तों इसकी भी, तो आप देख सकते हैं पिछले 3 क्वार्टर से जो है इसका जो प्रॉफिट हमें माइनस में आता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ ही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद अगर इस स्टॉक के अंदर आप खरीदारी करना पसंद करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रहना चाहते हैं या आपने खरीदारी कर लिया दोस्तों, तो 300 के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में चाहे तो बने रह सकते हैं। लेकिन ये टारगेट आने में दोस्तों अच्छा खासा टाइम लग सकता है। 300 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म वाले इसमें बने रह सकते हैं। अगर उनको इस स्टॉक में पसंद है, स्टॉक आपका आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने इसको जगह दे रखी स्टॉक को, तो 300 का टारगेट दोस्तों ध्यान रखिएगा। नहीं तो सबसे अच्छा होगा कि जब भी 200 का लेवल को टच करेगा तब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक में से। हालांकि दोस्तों जो हमारा मेजर सप्लाई जोन है यानी रेजिस्टेंस लेवल है 171 से लेकर 200 के करीब है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 254 यानी 250 के पास। हालांकि दोस्तों अच्छा ही होगा कि आप इसमें जो 200 का लेवल जब भी टच करें, अगर आपने करंट लेवल पर भी खरीदारी करके 200 के लेवल पर एग्जिट करने के बारे में एक बार आप जरूर सोचें। और इसमें अगर किसी को खरीदारी करनी है तो खरीदारी करने के लिए हमारे सपोर्ट कौन से हैं? 125 से लेकर 141 का हमारे सपोर्ट है दोस्तों, यानी कि डिमांड जोन है। अभी अपने सपोर्ट के ऊपर चल रहा है दोस्तों। अगर रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया तो पूरे चांसेस हैं जो इसका दूसरा सपोर्ट है 125 इसके पास आएगा यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए। तो 125 से भी हो सकता है दोस्तों 5-10 पॉइंट ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पर जब आएगा स्टॉप
कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें देखने को मिल जाता है तब आप इसमें खरीदारी के लिए अपना व्यू लेकर चल सकते हैं। और टारगेट दोस्तों ऐसे में या तो आप 150 का रख सकते हैं या फिर 200 का आप लेकर चल सकते हैं टारगेट। और सेलिंग जोन जैसे कि मैंने आपको बता दिया 171 से लेकर 200 की जो रेंज है ये सेलिंग जोन है। ये स्टॉक अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ भी गया तो इस रेंज में जाने के बाद डेफिनेटली इसमें से दोबारा एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। तो कोशिश करिएगा दोस्तों, अगर करंट लेवल पर अगर आपने खरीदारी कर रखी है या तो आप पहले रेजिस्टेंस के पास जाने पर अपनी प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, या फिर 200 के लेवल पर तो आप एक बार जरूर सोच सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी अगर आपको जाना है दोस्तों तो आप 250 के जो रेजिस्टेंस है हमारा 254 का, इस लेवल को जरूर ध्यान में रखिएगा। जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा दोस्तों तभी हमें 300 तक का टारगेट निकालकर बड़े आराम से दे सकता है। हालांकि ऐसा होने में दोस्तों फिलहाल के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें, और क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कंपनी को। हम देख रहे हैं प्रीवियस क्वार्टर पिछले 3 क्वार्टर से जो है इसकी में गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये बाउंस बैक यहाँ से कर गया, अगर इसका नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है कंपनी, यानी कमाई होने लगी, तब हो सकता है दोस्तों इसमें ट्रेंड हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, बुलिश रन एक बार इसमें आ सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें बुल रन का आना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने अभी तक इसमें कोई ख़रीदारी नहीं करी है और इंट्राडे के हिसाब से भी आप इसमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करना पसंद करते हैं, तो इंट्राडे के हिसाब से भी दोस्तों ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखकर इसमें ट्रेडिंग करिएगा। वैसे अवॉइड करें फिलहाल के लिए दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं हमारी अगली कंपनी के, जो कि है JG केमिकल्स। इस स्टॉक के अंदर भी दोस्तों फ्राइडे के सेशन के दिन हमें अच्छा खासा एक बुल रन देखने को मिला था। हालांकि बहुत ज़्यादा रैली नहीं थी दोस्तों, एक छोटी सी रैली थी, लेकिन करीब करीब आप देख सकते हैं 1.19% की तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही थी। और इसका कारण दोस्तों एक ये भी था तेज़ी का, हो सकता है कि इसका रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है मार्केट को, शायद इसलिए तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। फिलहाल इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 1878 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। वहीं इसके भी प्रॉफिट के ऊपर हम नज़र डालें तो जो मार्च का जो प्रॉफिट था कंपनी का वो 15 करोड़ का निकल कर आया था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट के मुकाबले थोड़ा सा ही हमें कम देखने को मिला था। अब मार्केट को अनुमान है दोस्तों इस कंपनी का जो आज का रिजल्ट आने वाला है ये प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रिजल्ट आएगा। और इसमें दोस्तों अगर किसी को खरीदारी करनी है लॉन्ग टर्म के लिए तो 600 का टारगेट रहेगा हमारा। इसमें अगर करंट लेवल पर भी अगर किसी ने खरीदारी कर रखी है, निचले लेवल पर अगर खरीदारी कर रखी है, उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है दोस्तों। एटलीस्ट 600 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चले। ये कम से कम 3 महीने के आसपास तक टाइम ले सकता है, 3 से 6 महीने तक का आप नज़रिया लेकर चले, तब तक ये टारगेट हमें निकाल कर दे सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके जो मेजर सपोर्ट लेवल कहाँ पर है, 388 से लेकर 307। और अभी जो है ये अपने ऑलमोस्ट लाइफ हाई के पास चल रहा है। इसका लाइफ हाई कितना दोस्तों 558 का इसका लाइफ हाई है। लाइफ हाई से एक मामूली सा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अगर रिजल्ट इसका दोस्तों डिसेंट सा आया या कुछ खास निकल कर नहीं आया तो हो सकता है एक बार के लिए थोड़ा सा तेज़ी का ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म वाले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर ले इसमें से, क्योंकि दोस्तों इस रेजिस्टेंस के पास जाने पर जो 525 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर जाने के बाद जो इसमें दोबारा से हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए अपने पहले सपोर्ट के पास ये आ सकता है। अपने पहले सपोर्ट या फिर डिमांड जोन के पास जब भी स्टॉक आएगा अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर, तब हम इसमें बाइक साइड में पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। और टारगेट हमारा हम इसके अंदर 600 को लेकर चलेंगे। अगर रिजल्ट दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल गया तो डेफिनेटली एक और लाइफ हाई इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों वो टारगेट क्या है, तब 600 का हमें निकाल कर देगा। अगर 600 का टारगेट नहीं आया उससे पहले इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो गई तो दोस्तों फिर आप इसको अपने सपोर्ट पर आने दीजिएगा, तभी आप इसमें बाइंग साइड के बारे में सोचिएगा। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं वीडियो में। आगे हम बात करते हैं हमारे आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि है क्रोनोलेक्स लैब साइंसेज। इस स्टॉक के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मैंने शायद प्रोनाउंस ठीक से नहीं करा इसका, क्रोनेक्स लैब साइंसेज, अब ठीक है। इस स्टॉक के अंदर भी हमें दोस्तों गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन के दिन। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 4% के आसपास की स्टॉक के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। और इसका मार्केट कैप अगर हम देखें तो 609 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है। प्रॉफिट की तरफ अगर नज़र डालें दोस्तों, जो मार्च का रिजल्ट था दोस्तों वहाँ पर 6 करोड़ 32 लाख का प्रॉफिट था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर्स के प्रॉफिट के मुकाबले थोड़ा सा ही कम था। तो देखते हैं दोस्तों आज इसका किस तरीके का रिजल्ट निकल कर आता है, प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है। और इसमें भी दोस्तों 250 का हमारा टारगेट रहेगा अगर कोई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलना चाहता है स्टॉक के अंदर। और करंट लेवल पर भी अगर खरीदारी कर रखी है, इसके निचले लेवल पर भी खरीदारी कर रखी है, तो दोस्तों आने वाले टाइम में ये हमें 250 का टारगेट निकाल कर दे सकता है। तो इस टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म वाले जो अपनी पोजीशन को बनाकर रख सकते हैं। और अगर कोई खरीदारी करना चाहता है स्टॉक में दोस्तों, खरीदारी के लिए हमारे पास पहला सपोर्ट है 159 का, दूसरा है 134। इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि आप फ्राइडे के दिन एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली थी। अगर रिजल्ट इसका दोस्तों अच्छा नहीं आया तो हमारे हाथ से पहला सपोर्ट तो जाएगा। तो ऐसे में 134 की जो रेंज है इसके आसपास दोस्तों जब भी कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें बनाकर देगा तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे।
और वही रिज़ल्ट इसका अगर अच्छा आ गया, ट्रेंड इसका आज हमें थोड़ा सा तेज़ी का देखने को मिलता है, तो ऐसे में जिसने शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी कर रखी है करंट लेवल के आसपास, तो जैसे इसमें तेज़ी हमें देखने को मिलती है और पहले रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है ये 186 के आसपास, तब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा लेवल है हमारा, और 186 से लेकर 203 ये जो लेवल है दोनों हमारे रेजिस्टेंस लेवल है और मजबूत सेलिंग जोन भी हमारा। और यहाँ पर जब भी स्टॉक एक बार के लिए जाएगा, यहाँ पर ऑपरेटर हमें ट्रैप करके जो है सेलिंग साइड में फिर से पोजीशन बनाएंगे, उसको गिराते हुए सपोर्ट के पास एक बार दोबारा से लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 159 की रेंज के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। और सेलर दोस्तों उनका काम ही यही है, जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल या सेलिंग जोन के पास शेयर आ जाता है, तब वहाँ से जो सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे होते हैं। इस रेंज के पास बहुत सारे स्टॉप लॉस है दोस्तों। इन स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने के लिए सेलर जो है एक बार के लिए जरूर इस स्टॉक को यहाँ पर लेकर आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इन चारों स्टॉक्स के बारे में मैंने जो भी जानकारी आपको देने की कोशिश करी है, डिमांड और सप्लाई जोन के रिगार्डिंग, टारगेट्स के रिगार्डिंग, मुझे आशा है जो भी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कोई यूज़फुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी आपको, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।